ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। प्रणाम माँ शारदे। कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपिता आज्ञा दो शिव महापुराण पढ़ने के लिए। कोटि कोटि विनम्र निवेदन है गुरुपा कि बहुत सारी विघ्न बाधाएं आ रही हैं। आप हर समय साथ देंगे और हर उस भव से पार करेंगे जो भी परेशानियां आ रही हैं। तो छोटी छोटी बातों पे संगत जी गुरुपा कहते हैं परेशान हो जाती है, तो सच में ऐसा ही है कुछ। तो शुक्राना है गुरुपा कि हम अनायास ही कई बार विचलित हो जाते हैं और कुछ भी ऐसा नहीं होता है, पर शुक्राना है गुरुपिता। अनंत कोट शुक्राना। संगत जी आज शिव महापुराण का विघ्नेश्वर संहिता का 17वां अध्याय है। बंधन और मोक्ष विवेचन, शिव पूजा, उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजा का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा शिव के भस्म धारण का रहस्य। संगत जी ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूँगा। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्राकृतिक आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्राकृतिक आदि में बस में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध। बद्ध शिव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्राकृतिक बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मय मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्य नष्ट मानते हैं। प्राकृतिक आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म बंधन हो जाता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बार बार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर व्यापार करने वाला, सूक्ष्म शरीर इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा कारण शरीर आत्मनंदन की अनुभूति करने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होता है। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पापों के फलस्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभ गुण कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधन करना चाहिए। प्राकृतिक आदि जो 8 पास बताए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे है वे परमात्मा शिव हैं। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे वकायन नामक वृक्ष का थाला जगत को पीता और उगता है, उसी प्रकार शिव प्रकृतिक आदि को अपने बस में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको बस में कर लिया है, इसीलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण और निष्पृह है। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादिबोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद
वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही पृथ्वी आदि 8 तत्व बस में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रह है, उसकी पूजा कैसे हो सकती है, तो इसका उत्तर यही है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उसकी प्रसन्नता के लिए क्रिया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव, जो प्राकृतिक से परे है, पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने बस में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्राकृतिक पर्यंत सब कुछ जब बस में हो जाता है, तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्व आत्म स्वरूप से परे विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने बस में हो जाता है, तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को शोलोक्त मुक्ति कहते हैं। जब मात्राएं बस में हो जाती हैं, तब जीव जगदम्बिका सहित शिव का समीपीय प्राप्त कर लेता है। यह समीपीय मुक्ति है। इसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी बस में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका बस में होना संस्कृत मुक्ति कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्राकृतिक बस में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं, उन्हें पाकर मुक्त स्वरूप अपने आत्मा में ही विराजमान होता है। वे वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुमुच मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसीलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान से के लिए ये सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय और जन्म काल से लेकर मृत्यु उपरांत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सदो जातनी मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है, वह शिव को ही प्राप्त होता है। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी लिंग आदि में शिव जी की पूजा का विधान है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, जो मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। वह प्रणव ही समस्त अविष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव स्वरूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कलन होता है और स्थूल लिंग सकल पंचाक्षर मंत्रों को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्राकृतिक लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं। उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, उसका दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकार रूप जो लिंग ज्ञात हैं, उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसमें से स्वयं भूलिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठात लिंग, चौथा चर लिंग और पांचवा गुरु लिंग। देव महर्षियों की तपस्या से संतुष्ट हो उसके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप में व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुरण सी भांति भूमि को
वेद कर नंद लिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। वह स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासना का ज्ञान ध्यान ही बढ़ाने लगता है। सोने चांदी आदि से पत्र भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है उसमें तथा मंत्र लिंग का उल्लेखन करके इसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करें। ऐसे बिंदुनादमय लिंग स्थावर और जन दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावनामय ही है ऐसा निसंदेह कहा जा सकता है। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो उसके लिए वही प्रकट होने से भी अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथों से लिखे हुए यंत्र में अथवा आकृतिम स्थवर आदि में भगवान शिव का आह्वान करके 16 उपचारों से उसका पूजन करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ईश्वर को प्राप्त कर लेता है और इस साधन के आरंभ से उसको ज्ञान भी हो जाता है। देवताओं और ऋषियों से आत्मसिद्धि के लिए अपने हाथों से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध और भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्त होती है। भगवान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी भी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कारक जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं उसके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, किंतु वह प्राकृतिक लिंग है। इसीलिए प्रकृति ऐश्वर्य भोग को ही देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य है उसे पौरुष कहते हैं। जो दुर्लभ और अनित्य होता है वह प्राकृतिक कहलाता है। लिंग नाभि जिह्वा नासाग्र भाग से शिखा के चक्र से कटि हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उस आध्यात्मिक लिंग को ही चर लिंग कहते हैं। पर्वत को पुरुष लिंग बताया गया है और भूतल को द्विज पुरुष प्राकृतिक लिंग मानते हैं। पृथ्वी आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुल्म आदि को प्राकृतिक लिंग, साठी नामक धन्य को प्राकृतिक लिंग समझना चाहिए और शाली एवं गेहूं को पौरुष लिंग, अणिमा आदि आठों सिद्धांतों को देने वाले जो ऐश्वर्य हैं उन्हें पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को अस्तित्व स्वरूप पुरुष प्राकृतिक ऐश्वर्य कहते हैं। चर लिंगों में सबसे प्रथम रस लिंग का वर्णन किया जाता है। रस लिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अविष्ट वस्तुओं को देने वाला शुभ कारक, वाण लिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति करने वाला और सुवर्ण लिंग वैश्यों को धनाधिपति पद प्रदान करने वाला तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला और स्फटिक लिंग बाण लिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना ना हो तो दूसरों का स्फटिक या वर्ण लिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषता साधनाओं के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधाओं के लिए स्फटिक लिंग का पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधाओं के लिए रस लिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन में, वाणी में और बुढ़ापे में शुद्ध स्फटिक शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। गृहस्थ स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला, प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करें। इष्ट देव का भी अभिषेक करने के पश्चात अग्नि ही चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करें। पूजन के अंतर्गत शिवलिंग में स्फटिक में रात कर घर के भीतर पृथक रख दें।
जो निवृत्त मार्ग पुरुष है उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप से निवेदित करना चाहिए। निवेद्य पुरुषों के लिए भी सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। वे विभूति के द्वारा पूजन करने और विभूतियों को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई हैं, लोकाग्नि जनित और वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित और लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धन्यों के तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि तथा पयुष वस्तुओं को भस्म से शुद्ध होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भी भस्म से शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अवस्था निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उसे भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिकारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिव अग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए कष्ट का जो भस्म है वह शिव जनित अग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र से गोबर को तथा समी, पीपल, पलाश, बड़ और अमलतास और बेर इन लकड़ियों को शिव अग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिव अग्नि जनित माना गया है। तथा कुश की अग्नि में शिव मंत्र से उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर उसे घड़े में भरकर रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति तथा शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित और पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ है प्रकट किया है। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सदस्य आदि को जलाकर राध कर उसका सार ग्रहण करते हैं। जैसे जठरनल नाना प्रकार के भक्ष्य भोजन आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता है। उस सारतर वस्तु को स्वदेह का पोषण करता है। उसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव ने अपने में आधेय रूप से विधान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया है और प्रपंच को गद्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। राख भभूत पोतने वाले वाहने जगत को सार को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय और जल के सार तत्व से कटिभाग, पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इसी तरह उसके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार स्वरूप हैं। परमेश्वर ने अपने ललाट में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इस सब वस्तुओं को जगत के
अदुब्ब का हेतु मानते हैं। इस भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सर्वस्व को अपने वश में किया है, अतः उन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है, उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतएव उसे सिंह कहा गया है। साकर अर्थ नित्य सुख और आनंद, इकार का अर्थ है पुरुष और बकार का अर्थ है अमृत स्वरूपा आदि। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए तथा पहले अपने अंगों में भस्म मलें, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करके पूजा काल में सरज भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का। गुणातत्व में परम शिव राजन का आदि सविकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं, इसीलिए वे सब गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसीलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करने वाला होता है। उसकी गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसा चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र से लिया साधन पुरुषार्थ है, अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप ध्वज को भगवान शिव के मायने से अर्पित किया गया है। जो इन दोनों को शिव की माया को अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं रह पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीववत कहलाता है। स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को बस में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माण भगवान शिव ही परम कारक हैं। वे अपनी माया के दिए हुए ध्वज का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं, अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ ध्वज उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहते हैं। सत्य आदि गुणों से संयुक्त को क्रिया जब तप ज्ञान और धैर्यों से एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ईश्वर दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान निरावरण और भगवान शिव के समीपीय का लाभ, ये क्रमशः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से आज्ञा का निवारण होने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके उपयुक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश काल शरीर और धन के अनुसार संयोग यथा योग क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान को निवास करें। जीव हिंसा आदि से रहित अत्यंत कलेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र से जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को शुभ पूर्वक मानना चाहिए। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ धन अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्ति को भिक्षांत प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान को शुंभ शत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से कहा जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे और अपने साधन का रहस्य किसी प्रकार प्रकट ना करें। भगवान के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करें। शिव मंत्र से रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना, हरे कृष्णा शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना। जय जय।